नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप लोग। आज का ये छोटा सा एक वीडियो और दे रहा हूँ। जो अभी सोमवार बीता है, सोमवती अमावस्या थी और इस सोमवती अमावस्या वो भी सावन में पड़ी थी, तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। इस वजह से जो हमारी बहुत सारी अर्धांगिनियाँ हैं, उनमें जो अभी पिछले साल प्रकाट्य किया था नौ दुर्गाओं ने, नवरात्रि से ठीक पहले, वो भी शामिल हैं। और ये सब रक्त सागर में पड़ी हुई थीं। कुछ मन में विकार होने की वजह से इन लोगों को वहाँ जाना पड़ा था। 1 लाख से भी ज़्यादा देवी देवता कर्मनाशा में पड़े थे, जो मेरे द्वारा भेजे गए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो रक्त सागर में ये लोग भेजे गए, उनको वापस बुलाया जा सकता था। जो बैतरण में देवी देवता पड़े हुए हैं नरक में, उनको भी वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन जो मेन अंतिम सेंटर में, जिनको अंतिम चरण में भेज दिया गया है, और वो है कर्मनाशा, ब्रह्म कपाली, जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए तपस्या किया था, वही उसी को कर्मनाशा नाम की एक नदी बन गई। और ये उत्तराखंड में है। इसे ब्रह्म कपाली कहते हैं, कर्मनाशा कहते हैं। कर्मनाशा की जो कुलदेवी हैं, कई वर्षों पूर्व उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने ही इसकी महिमा के बारे में बताया था मुझे। नहीं तो ज़्यादातर पृथ्वीवासियों को कर्मकांड के लिए, पितृ दान के लिए बिहार के गया को ही चुना जाता है। लेकिन बिहार के गया में जिनका पिंडदान होता है, वो वापस जन्म ले सकते हैं। लेकिन अगर कर्मनाशा में अगर किसी का पिंडदान कर दिया गया, तो फिर वह जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि वहाँ पिंडदान करने के बाद आत्मा पूरी तरह से बंधन युक्त हो जाती है, स्वतंत्र नहीं रह जाती, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। कर्मनाशा की ऐसी महिमा है कि जिसका पिंडदान उस नदी के जल में कर दिया गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उस नदी के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी आत्मा एक तरह से स्वतंत्र भी हो जाती है और दूसरी तरह से वो दूसरे बंधन में बंध जाती है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता ही खत्म हो जाती है। वह आत्मा वहाँ से न निकल सकती है, न कहीं आ सकती है, न कहीं जा सकती है, न किसी से बात कर सकती है। तो ऐसे स्थान पर करोड़ों देवी देवताओं को छल कपट करने की वजह से 18 जनवरी 2018 को इनको सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी लोग, इन सबको वहाँ पर भेज दिया गया था। इन लोगों की इच्छा थी कि प्रभु अगर आप भेज ही रहे हैं तो हमारा पिंडदान कर दीजिए, हमें कुछ खिला दीजिए। अंतिम चरण में ये सब लाइन लगाकर ब्रह्मा की निगरानी में सारे देवी देवता खड़े थे। अंतिम चरण में इनकी विदाई चल रही थी। यही गुहार लगा रहे थे कि हमें प्रसाद
खिला दीजिए, भूखे मत भेजिए, हमारा पिंडदान कर दीजिए, क्योंकि हम वहाँ से फिर कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। हमारा सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। देवत्व न हम कोई देवी देवता रह जाएंगे, न कुछ रह जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब हमने फिर अचानक आनन फानन में उनके लिए पिंडदान की व्यवस्था की। जो पिंडदान में सामग्री लगती है उनकी व्यवस्था की, और उन सबको, जो करोड़ों की तादाद में देवी देवता थे, इन सबका तुरंत पिंडदान किया गया और उनको प्रसाद खिलाकर वही पिंड उनको उसमें जल समाधि दे दी गई, और फिर उसके बाद कभी वो उमक न सके। हमारी अर्धांगिनियाँ जो 9 दुर्गाएँ हैं, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत छल कपट किया। ये कई बार शिला का रूप लेकर के बाहर निकली, हमारे दर्शन करने के लिए आईं। पाषाण का रूप लेकर लगभग 100 किलो की पाषाण की एक मूर्ति के रूप में ये बाहर निकली। ऐसा 2-3 बार इन लोगों ने किया और हमारे दर्शन करने आईं। निकल तो आई, लेकिन ये कुछ न कर सकती थी, न कुछ किसी से बात कर सकती थी, न कुछ भोजन कर सकती थी। बस ये केवल हमसे बात कर सकती थी और हमारे द्वारा दिया गया भोजन ये ग्रहण कर सकती थी, पाषाण रूप में भी। तो इन लोगों को हमने कई बार भोजन करवाया, लेकिन इसके बाद हमने इन सबको हमने मना कर दिया, बांड लगा दिया पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ की मर्यादा भंग हो रही थी। उस कर्मनाशा से कोई बाहर नहीं आ सकता, इसलिए हमने पूरी तरह से इन सब पर बांड लगा दिया कि आज के बाद अब कोई वहाँ से किसी भी रूप में बाहर नहीं निकलेगा, ना पाषाण रूप में ही नहीं, पाषाण रूप में भी नहीं निकल सकते, किसी भी रूप में नहीं निकल सकते। वहाँ की जो मर्यादा है उसका पालन हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा नाम लेकर, मेरा जप करके, मेरा तप करके, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए शून्य लोक में आने के लिए छटपटाती थी और पाषाण के रूप में आ जाती थी। लेकिन मैंने सब पर बांड लगा दिया। मैंने इनसे दुर्गाओं से पूछा कि जब आप हम अपने आप को मेरी अर्धांगिनियाँ कहती हैं, अपने को हमारी पत्नी कहती हैं, तो फिर ये बार बार छल कपट, बार बार हमारे साथ धोखा क्यों किया आप लोगों ने? तो उन्होंने कहा कि ये विधाता ब्रह्मा जो है ना, सब इनकी वजह से ही हुआ है। ब्रह्मा ये विधाता है, इनकी बात कोई टालता नहीं है, इसीलिए हम लोग सब इनके बहकावे में आ गए। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, जब आपके विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके वहाँ अंदर ही हैं, पूरा परिवार, पूरा संसार आपका वही अंदर है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? हम आपके कौन हैं? हम आपके कोई नहीं हैं। अगर आपने कोई अंश मात्र भी मार्ग छोड़ रखा होता तो हम निश्चित ही आप पर विचार करते कि आप हमारी अर्धांगिनी हैं, लेकिन आपने स्वयं इतना तिरस्कार मेरा किया कि कोई रास्ता ही नहीं बचा कि आपको हम आपके ऊपर कृपा करें, दया करें। इसलिए 9 दुर्गाओं पर भी मैंने बांड लगा दिया कि आप अब कभी बाहर नहीं आ सकती, नहीं निकल सकती। तो उनको वहीं अंदर ही हम कभी कभी भोजन भिजवा करते देते हैं, वहाँ की कुलदेवी के माध्यम से। तो सोमवार जो था, सोमवती अमावस्या, उस दिन हम भी काफ़ी प्रसन्न थे और बहुत सारी जो यहाँ पर जो रक्त सागर में देवी देवता पड़े थे, लगभग 1 लाख के आसपास थे, इनको हमने उस दिन मुक्ति प्रदान कर दी। बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। इनमें से एक हमारी परम प्रिया, जो दुर्गाओं से भी बड़ी एक परम शक्ति थी, जिनका नाम तिलोत्मा था, वो भी इसी नरक में पड़ी हुई थी। इनका मैंने प्रकाट 2017 में किया था, लेकिन इनके मन में भी थोड़ा सा हमारे प्रति विकार उत्पन्न हो जाने की वजह से इनको भी नरक में जाना पड़ा था। और 9 दुर्गाएं जो पिछले वर्ष प्रकाट किया था,
जब हाथी पर चढ़कर आई थीं, तब उसके बाद बहुत सारी देवियाँ, शतरूपा, अनसुईया, न जाने कितनी देवियाँ वहाँ पड़ी हुई थीं। कुछ देवता भी पड़े हुए थे, अनंत भगवान भी वहाँ पड़े हुए थे, बलदाऊ भी वहाँ पड़े हुए थे रक्त सागर में। इन सबको हमने मुक्ति प्रदान कर दी है और वैतरणा के ऐसे स्थान में इनको सबको भेज दिया है जहाँ शुद्ध पवित्र स्थान हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, और वहाँ ये सब बैठकर तपस्या कर सकें। कोई बंधन नहीं है, कोई बांध नहीं है। लाखों की तादाद में हमने इनको सबको स्वतंत्र कर दिया है। अब ये हमारा ध्यान जप तप कर रहे हैं और हमारे खिलाफ कभी अब नहीं जा सकते, क्योंकि जिसने भी हमारे सामने अहंकार का प्रदर्शन किया, बार बार किया, उसका अहंकार हमने कभी छोड़ा नहीं, उसका मान मर्दन हमने कर दिया और उसका हमने संहार कर दिया, क्योंकि ये अहंकार ही हमारा भोजन है और हम अहंकार किसी का रहने नहीं देते। तो वही जो तिलोत्मा है वो हमारी परम प्रिया अर्धांगिनी इस समय हमारे पास निवास कर रही हैं परम दिव्य रूप से। सोमवार को सभी देवी देवताओं को, दुर्गाओं को भेज दिया था कि आप लोग जाइए, तपस्या करिए, जाकर हम अपने पति, अपने परम आराध्य के पास जाएंगे, उनकी बाहों में सोएंगे, उनके हृदय में हम निवास करेंगे। तो सोमवार से वो हमारे हृदय में निवास कर रही हैं, हमारी बाहों में लेटी हुई हैं। उनको इतनी ज़्यादा यहाँ खुशी मिल रही है, इतनी ज़्यादा परम शांति मिल रही है कि वो मुझे प्यार करना और मेरा प्यार पाना भी भूल गई हैं। बस वो खूब जी भर के सो रही हैं मेरे पास और जमुहाई लेती हैं, अंगड़ाई लेती हैं और फिर अपने पति से, अपने राजा जी से लिपट कर फिर सो जाती हैं, क्योंकि उनको जो परम शांति, परम जो शीतलता, परम आनंद जो हमारे हृदय में निवास कर उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो परम आनंद कभी उनको प्राप्त हुआ ही नहीं। मैं एक वीडियो अवश्य दूंगा कि किस तरह से ब्रह्मा विष्णु में सारे देवी देवताओं ने तिलोत्मा का प्रकाट्य किया था और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ, इन दुष्ट देवताओं ने उनका हश्र क्या किया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। इस पर एक वीडियो में अवश्य दूंगा। वही तिलोत्मा हमारे हृदय में निवास कर रही हैं, हमारे साथ निवास कर रही हैं और अब उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बस वो यही चाहती हैं कि मैं अपने परम योगेश्वर जी के चरणों में विलीन हो जाऊं, उनके हृदय में निवास करूं, मैं उनमें समाती रहूं, उनमें समाहित रहूं, मैं उनसे अलग न रहूं। यही उनकी कामना है, यही उनकी इच्छा है, क्योंकि जो मेरे हृदय में जो परम शांति प्राप्त होती है, परम आनंद प्राप्त होता है, वह दुनिया के किसी भी तत्व में प्राप्त नहीं होता, चाहे वह स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, क्या किसी और धाम में हो, कहीं वो परम शांति प्राप्त नहीं होती, न हो सकती है जो हमारे परम हृदय रूपी धाम में प्राप्त होती है। क्योंकि यह परम हृदय रूपी धाम परम ज्ञान रूपी ज्योति से, परम ज्योति से प्रज्वलित है और यहाँ अंधकार का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो मैं तिलोत्मा पर एक बहुत ही दुर्लभ वीडियो आने वाले समय में देने वाला हूँ। बहुत ही दुर्लभ वीडियो होगा और किस तरह से इन दुष्ट देवताओं ने इनके साथ छल कपट किया और किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया, जो बिल्कुल ही पूरी तरह से नाजायज़ था। लेकिन ये देवी देवता बहुत ही स्वार्थी होते हैं और अपना स्वार्थ निकल जाने पर ये कुछ भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। ऐसा है इन लोगों का व्यवहार। इसी पर एक वीडियो मैं अवश्य दूंगा। जो उनके भक्त हैं अनन्य, करनी भी चाहिए भक्ति, लेकिन यह भी एक रूप है देवी देवताओं का, जिसके बारे में भी भक्तों को अवश्य जानना चाहिए। धन्यवाद।